सो फाइनली रांची वालों, योर वेटिंग टाइम इज़ ओवर, क्योंकि आज हम आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम बरियातू में और आज है लॉन्चिंग हंटर 350 की न्यू कलर की। अगर आप भी अभी तक वेट कर रहे थे रॉयल एनफील्ड की नए कलर की, तो आज हमारे सामने देखेंगे हंटर 350 न्यू कलर में। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये है ग्रेफाइट ग्रे न्यू कलर लॉन्चिंग के साथ। और गाड़ी का नया कलर कैसा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वाले हंटर में कुछ प्राइसिंग में चेंजेस हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ इसके फीचर्स में कुछ अपडेट किए गए हैं, सो वो सब कुछ हम बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम गाड़ी के अगर प्राइस की बात करें कि प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, तो प्राइस में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं है। सेम प्राइसिंग रहने वाला है जो हंटर 350 की पहले आया करती थी। 1,78,000 आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। एंड शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फटाफट वहां से जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो की आप देख सकते हैं, इसमें आपको वेब की देखने को मिल जाएगा एंड फ्रंट एंड बैक में दोनों तरफ रॉयल एनफील्ड की बैजिंग रहने वाली है। सो अब हम इसके की को इंसर्ट करते हैं, इसके लुक को भी देखते हैं कि तो जैसे ही हम इसके की को इंसर्ट करते हैं तो इसके हेडलैम्प पे आप देखेंगे यहाँ पर लो बीम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऊपर में आपको कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प रखा गया है, बीच में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग। एंड इसके इंडिकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर्स ही ऑफर किए जाते हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो जो पुराना रॉयल एनफील्ड के हंटर में आया करता था, सेम आपको वैसा ही इसका सस्पेंशन भी रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन है। टायर्स की बात की जाए तो 110 सेक्शन का टायर है, 300 सेक्शन का इसका डिस्क ब्रेक रहने वाला है। ब्रेक्स की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्रांडिंग नहीं किया गया है, बट ब्रेकिंग भी हंटर की बहुत बढ़िया है। मैंने हंटर को राइड करके भी देखा है, इसकी ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है। सब बढ़ते इसके इंजन की तरफ, तो इंजन में भी ना किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंजन यहाँ पर आपको 349 सीसी का इंजन रहने वाला है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 20 PS का पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क ये गाड़ी निकाल के देती है। एंड एक बार ना आप इसके ग्राफिक्स को चेकआउट करें, फ्रंट टायर, रियर साइड, टैंक, सारे जगह में आपको नियॉन कलर की बैजिंग रहने वाली है, जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा इनहेंस करती है। इनफैक्ट इसके आप एलॉयस में भी देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको नियॉन कलर की ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। टैंक की बात करो तो यहाँ पर आपको 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी रहने वाला है। इसका जो टैंक है वो फुल्ली मेटल ही रहने वाला है। ग्राफिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं नियॉन कलर में रॉयल एनफील्ड, जो कि इसके लुक को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर रही है। पीछे आते हैं इसके बीच में तो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग रखी गई है और इसे भी नियॉन कलर में ही देखने को मिल जाएगा। फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो कंप्लीट ब्लैक कलर पे इसका एग्जॉस्ट नोट रखा गया है, टाइनी सा एग्जॉस्ट है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो रॉयल एनफील्ड अपने एडवेंचर बाइक में यूज़ करती थी ना, सेम ऐसे ही ब्रेक पैड्स यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं। सो बिल्ड क्वालिटी में बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा रखा गया है। एग्जॉस्ट नोट भी हम आपको इसके वीडियो में आगे दिखा देंगे। अब बात करते हैं इसके रियर साइड से ना, तो रियर लुक देख सकते हैं कि कंप्लीट इसका जो स्टॉप लैंप है वो आपको एलईडी में ही रहने वाला है। एंड अगेन यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेंगे। हेडलाइट की बात, इसके नंबर प्लेट लाइट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको एलईडी में ही रखा गया है। रियर टायर की बात की जाए ना तो यहाँ पर आपको 140 सेक्शन का टायर रहने वाला है। एंड रियर एलॉयज में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नियॉन ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। रियर डिस्क की बात की जाए तो 270 mm का इसका रियर डिस्क है। सो अब बात करें इसके सीट की ना, तो सीट कंफर्ट भी बहुत कंफर्टेबल रखा गया है। और ये जो आप सीट कवर देख रहे हैं वो आपको एक्सेसरीज़ के थ्रू लगवाना पड़ेगा। यहाँ जो आप पीछे वाला रेस्ट देख रहे हैं ना, ये भी आपको एक्सेसरीज़ के थ्रू ही लगवाना पड़ेगा। अगर इसके नीचे आते हैं रियर सस्पेंशन की तरफ, तो रियर सस्पेंशन भी बहुत अच्छा रखा गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सा सस्पेंशन है। साड़ी गार्ड भी इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड ही देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर जो पिलियन के लिए फुट रेस्ट है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। आपको डबल स्टैंड भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। साइड स्टैंड जो है वो आपका साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। स्पीड की बात करूं गियर पोजीशन की, तो इसमें 5 स्पीड ऑफ गियर ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी ऑफर किया जाता है। एंड इसकी अगर माइलेज की बात की जाए ना तो ये गाड़ी आराम से 35 से 40 तक का एवरेज निकाल के दे देगी आपको सिटीज़ में। एंड हाईवे में थोड़ा और बढ़िया, वो चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड अब बढ़ते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ। एंड जैसे ही इसे हम ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर ऑफर किया जाता है। इधर आपको गाड़ी का टॉप स्पीड एंड यहाँ पर गियर
इंडिकेशन पोजीशन ये सब नहीं देखने को मिलेगा, बट इधर आपको ट्रिप ए ट्रिप बी के लिए इधर साइड में बटन दे रखा है जहाँ से आप इसे टॉगल करते हैं, तो वो चीज़ सब सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी ओडोमीटर ये सब सारा कुछ इधर देखने को मिल जाएगा। एंड साइड में आपको छोटा सा टेकोमीटर देखने को मिलता है जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये सब सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। स्विचेस असेंबली की बात करूँ ना तो स्विच असेंबली एंड सारे स्विचेस जो है वो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इधर आपको लो बीम हाई बीम के लिए दे रखा है बटन। एंड हॉर्न की बात करूँ तो हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया है, वेल एंड गुड। इसके अगर इग्निशन की बात करूँ तो सारे जो स्विचेस है जो रॉयल इनफील्ड अपनी प्रीमियम बाइक में यूज़ करती है, सो वैसा ही बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर इसका रखा गया है। सो नई वाली रॉयल इनफील्ड हंटर कैसी लगी, इसका ग्राफिक्स कैसा लगा, कलर कैसा लगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बी सेफ ड्राइव। थैंक यू।